हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी CSS यूजी एडमिशन 2024 के ऊपर है। तो यहाँ पे एक सेक्शन है अपग्रेड और फ्रीज का। ये मतलब क्या होता है अपग्रेड और फ्रीज का? पहले मैं आपको कॉमन बताता हूँ, फिर ये डिटेल में अब मैं बुलेटिन और इन्फॉर्मेशन यानी जो आपका यहाँ प्रोस्पेक्टस है DU की तरफ से रिलीज़ किया है ये पढ़ के बताऊँगा। फिलहाल अभी अगर मैं नॉर्मल बात करूँ, अपग्रेड का मतलब क्या है? अब अपने अपग्रेड का मतलब क्या है, नाम से ही पता चल रहा है आप ऊपर से ऊपर की ओर जाना चाह रहे हो। मतलब क्या है कहने का, जैसे आप लोगों ने अपना प्रेफरेंस फिल करा, आपने जैसे बहुत सारी प्रेफरेंस फिल करी, मैं मान लेता हूँ आपने 150 प्रेफरेंस फिल करी, ठीक है 150 मैंने मान लेता हूँ। काफ़ी बच्चे इससे ज़्यादा भी फिल करते हैं क्योंकि कई सारे कॉलेज होते हैं, कई सारे कोर्स बच्चे टारगेट करते हैं। आपने 150 प्रेफरेंस फिल करी है और उसमें मैं मान लेता हूँ आपको जो कॉलेज है वो अलॉट हो गया यहाँ पे 25 नंबर का आपको कॉलेज अलॉट हो गया, यानी 25 नंबर पे हो सकता है आपने हंसराज कॉलेज रखा हो, ठीक है 25 नंबर पे आपने हंसराज कॉलेज रखा हो, आपको कॉलेज अलॉट हो गया। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपका 25 पे कॉलेज अलॉट हुआ है, ध्यान से सुनो 25 पे कॉलेज अलॉट हुआ है। अपग्रेड का मतलब यहाँ पे ये है, आपको देखो आपका फर्स्ट राउंड में किसी भी राउंड में आप वीडियो देख रहे हो तो आप समझ सकते हो इसे, ठीक है। अब आपका जिस राउंड में, जैसे मैं मान लेता हूँ फर्स्ट में आपका 25 नंबर का कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, यानी 25 का प्रेफरेंस या आपका कोई भी प्रेफरेंस हो सकता है। देन इसके बाद अब यहाँ पे 1 से लेके 24, अब आपका अगर फर्स्ट कट ऑफ है तो आप सेकंड कट ऑफ में अपग्रेड करवाना चाहोगे। अगर आपका सेकंड राउंड में एडमिशन हुआ, अब आप थर्ड राउंड के तौर पर अपग्रेड करवाना चाहते हो, यानी आप दूसरी कट ऑफ में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि मुझे हंसराज से भी अच्छा कॉलेज मिले। तो यहाँ पे आपको अब 1 से लेके 24 तक आपकी जो भी प्रेफरेंस बनी थी, आपकी 1 से लेके 24 तक जो भी प्रेफरेंस बनी थी उसी के अंदर सीट अलॉट होगी। आप लोग रीऑर्डर करोगे इसे 1 से 24 को लेकर, जितनी भी आपने प्रेफरेंस बनाई थी 1 से 24 के बीच में जितने कॉलेज है, जितने कोर्स आपने सेलेक्ट करे थे, उसी में आप लोग ऊपर से नीचे कर सकते हो। अब आप लोग कहोगे यहाँ पे 26 से लेके 150 नंबर तक जो आपकी प्रेफरेंस है, 26 नंबर से लेके आपकी जो 150 नंबर तक प्रेफरेंस है, इसमें आप लोग किसी तरह का कोई चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपको 25 नंबर का कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है। तो आप जो चेंजेस करोगे आप ऊपर से ऊपर की ओर ही चेंजेस करोगे, आप डिलीट भी नहीं कर सकते प्रेफरेंस को, ये भी ध्यान रखना। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ प्रेफरेंस जब बनाओ तो बहुत अच्छे से बनाना, ये आपकी अपग्रेड में हेल्प करता है, ये आपकी क्या नाम है दूसरी जो आप फर्दर राउंड होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उसमें बहुत हेल्प करता है। तो जब भी आप लोग प्रेफरेंस बनाओ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टॉप के कॉलेज टॉप पर रखो, क्योंकि कई बच्चे करते हैं 25 नंबर पर आपने हंसराज रख लिया तो हो सकता है आपने 1 से 24 के बीच में कोई सत्यवती कॉलेज रख लिया। अब आपको पहले हंसराज कॉलेज मिल गया था फर्स्ट कट ऑफ में, अब आपने सेकंड में अपग्रेड करना चाहा, अब आपने उसमें सत्यवती कॉलेज भी फिल कर रखा था, अब आपको सत्यवती मिल गया तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना अपग्रेडेड कॉलेज में एडमिशन लेना भी कंपलसरी होता है, तो बहुत ध्यान से देखना। अगर आपका 1 से लेकर 24 के बीच में या आपकी जो भी प्रेफरेंस बनी थी तो उसमें ऊपर से ऊपर की ओर जितने कॉलेजेस हैं वो ध्यान से देख लेना कि वो कॉलेज अच्छे हैं, टॉप के कॉलेज है, जो आपको करंट कॉलेज है उससे अच्छे कॉलेजेस उसमें हैं तो ठीक है, नहीं है तो अपग्रेड मत करना, क्योंकि आपको हो सकता है फिर लो कट ऑफ वाला कॉलेज मिल गया तो आप पछताओगे बाद में, ठीक है। ये मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ये होता है बच्चों के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो आपको अपग्रेड ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है आपके पोर्टल से ही, ये मैं उस टाइम पे बता दूँ कैसे चूज़ करना है, क्या क्राइटेरिया है। अभी फिलहाल इतना समझ लो, अपग्रेड आपको चूज़ करना पड़ता है। एडमिटेड कैंडिडेट को, यानी जिन्हें सीट ऑलरेडी मतलब मिल गई है, अलॉट हो गई है, उन्हीं को ये ऑप्शन देखने को मिलता है अपग्रेड का, और यहाँ पे अपग्रेडेड सीट आपको मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, चूजिंग अपग्रेड विल मीन दैट कैंडिडेट कॉन्सेप्ट टू कंसिडरेशन ऑफ एन ऑफर एनी प्रोग्राम और कॉलेज यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। अभी मैं नीचे बताता हूँ यहाँ पे क्या है मेन चीज़, ठीक है। हाँ ये देखो, हिज और हर करंट एडमिटेड सीट विल बी ऑटो कैंसिल इफ़ न्यू प्रेफरेंस आर एलोकेटेड, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि अगर आपको, जैसे मैंने कहा 25 नंबर का कॉलेज आपको पहले ही मिला था, पहले राउंड में, हो सकता है फर्स्ट में मिल गया, सेकंड में मिल गया और थर्ड में मिल गया, अब आप दूसरी कट ऑफ में अप्लाई कर रहे हो, अब आपको हो सकता है उसमें कॉलेज ही ना मिले तो आपका ये कॉलेज रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर आपका 25 नंबर का हंसराज था और आपको 12 नंबर का कॉलेज अलॉट हो गया, 12 नंबर की प्रेफरेंस का कॉलेज अलॉट हो गया, तो आपका हंसराज से एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पहले आपका एडमिशन कैंसिल होने के बाद ही आपका दूसरा प्रेफरेंस का कॉलेज मिलता है, ये ध्यान रखना। तो ऑटो कैंसिल हो जाता है और आप लोग दोबारा एडमिशन उस कॉलेज के अंदर नहीं ले सकते, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और अ कैंडिडेट वो ऑप्ट फॉर अपग्रेड कैन आल्सो रीऑर्डर द प्रोग्राम, ठीक है। अब आप लोग ये ध्यान
ध्यान से देखो, हायर प्रीफरेंस आपको रीऑर्डर करनी पड़ती है। मैंने कहा 25 नंबर का आपको कॉलेज मिला तो आपका 1 से लेकर 24 तक ही आप लोग प्रीफरेंस को रीऑर्डर कर सकते हो, ऊपर से नीचे कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पे 26 से लेकर 150 के बीच में जितनी प्रीफरेंस थी आप लोग उसमें भी रीऑर्डर करो, वो सारे कॉलेज आपके हट जाएंगे। अब आपका जो मेन कट ऑफ में जो रहेगा, जो कॉलेज रहेगा मेन कट ऑफ में, वो सिर्फ 1 से 24 के बीच की प्रेफरेंस रहेगी। ठीक है, ये आपका अलग अलग हो सकता है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे आप लोग समझ गए, आप हायर प्रेफरेंस को ही दोबारा से रीऑर्डर कर सकते हो। बाकी यहाँ पे और अगर मैं बात करूँ, आपको जो है अपग्रेडेड कॉलेज मिलता है तो आपको उसमें एडमिशन लेना कंपलसरी है। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे प्रेफरेंस ऑर्डर एट विच कैंडिडेट है टेकन एन एडमिशन अर्लियर विल नेवर बी ऑफर्ड अगेन। अब ये ध्यान रखना, आपको दोबारा से उस कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलेगा जिसमें आपको पहले मिल गया था। द अपग्रेड ऑप्शन विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द कैंडिडेट वो वॉज एलोकेटेड। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट प्रेफरेंस का मतलब क्या है। अब जैसे आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में मिरांडा हाउस रख दिया, पहली प्रेफरेंस का ही कॉलेज मिल गया, तो अपग्रेड का मतलब तो होता है ऊपर से ऊपर की ओर जाना। अब जब आपको पहले प्रेफरेंस का कॉलेज मिल गया तो आपको अब कौन सा कॉलेज बचा। ठीक है, अब इसीलिए कहता हूँ कि टॉप के कॉलेज टॉप पर रखना क्यों बेनिफिट होता है। अब आपने टॉप के कॉलेज में ही पहला रख दिया सत्यवती कॉलेज, देन आपको एडमिशन भी मिल गया, देन आप लोग अब जितनी कट ऑफ आएंगी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि आपको टॉप का कॉलेज ऑलरेडी मिल चुका है। तो ये ध्यान रखना, अपग्रेड ऑप्शन जो है टॉप का, अगर आपको टॉप का प्रेफरेंस यानी पहली प्रेफरेंस का कॉलेज मिल जाता है तब यहाँ पे आपको अपग्रेड ऑप्शन नहीं मिलेगा देखने को। ठीक है, और इट विल बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू कीप चेकिंग फॉर अपग्रेड ऑप्शन इन ऑल राउंड्स ऑफ सीट एलोकेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अपग्रेडेड सीट आपको मिलती है तो अपना पोर्टल पे एक्टिव रहना, ये ध्यान रखना, इनएक्टिव मत रहना। अगर आपको सीट मिलती है तो सीट को एक्सेप्ट करना कंपलसरी है। अगर आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा और आप CSS की फर्दर काउंसलिंग प्रोसीजर से बाहर हो जाओगे। तो इतना ध्यान रखना, एक्टिव रहना। ठीक है, और बाकी यहाँ पे अगर मैं और बात करूँ तो एडवाइस कैंडिडेट मस्ट फ्रीज एडमिशन। अगर आप लोग देखो सेटिस्फाई हो अपने करंट कॉलेज से तो आप लोग अपना एडमिशन फ्रीज कर सकते हो। फ्रीज का मतलब क्या होता है, फ्रीज का मतलब क्या होता है, फ्रीज का मतलब होता है कि मैं अपने करंट कॉलेज से सेटिस्फाई हूँ। जैसे मैंने कहा आपका प्रेफरेंस 1 से लेकर 24 तक ही रीऑर्डर कर सकते हो। अब उसमें हो सकता है आपके अच्छे कॉलेज ना हो, और 25 नंबर का आपका हंसराज कॉलेज मिल गया। हंसराज कॉलेज तो बहुत अच्छा कॉलेज है। अब आपको हंसराज कॉलेज मिल गया, अब आप चाहते हो कि मेरा तो भाई 1 से लेकर 24 के बीच में कॉलेज अच्छे नहीं है, अब मैं अपना फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट भी नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती, तो आप लोग क्या करो, उसे लॉक कर दो, आपका एडमिशन फ्रीज कर दो। ठीक है, यानी आप अपने हंसराज कॉलेज से सेटिस्फाई ना। आप लोग जब भी एडमिशन लो तो फ्रीज आप लोग एडमिशन, अगर आप लोग अपने करंट कॉलेज से सेटिस्फाई हो तो एडमिशन को फ्रीज कर लेना, अदरवाइज मत करना। ठीक है, अगर आप करंट कॉलेज से सेटिस्फाई हो यानी आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, और ये फ्रीज ऑप्शन आपके डैशबोर्ड पे देखने को मिलेगा, मैं उस टाइम पे आपको बता दूंगा कैसे मिलेगा देखने को। ठीक है, और वंस द फ्रीज ऑप्शन हैज़ बीन, आपने अगर एक बार फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो आप लोग अपग्रेड के लिए कंसिडर नहीं किए जाओगे। अब हो सकता है आपको 25 नंबर, मैंने कहा हंसराज कॉलेज अलॉट हुआ, प्रेफरेंस का ये मैं प्रेफरेंस बता रहा हूँ 25। ठीक है, आपको हंसराज कॉलेज मिल गया, आपने फ्रीज कर लिया, तो देन आप लोग अपग्रेड नहीं करवा सकते। आप लोग सोचो कि मैं 1 से लेकर 24 के बीच में पार्टिसिपेट करूँ और इसमें कॉलेज अलॉट हो जाए, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको अपग्रेड करना पड़ता है। ठीक है, यानी आप ऊपर से ऊपर की ओर जा रहे हो। तो यही होता है अपग्रेड और फ्रीज का मतलब। बाकी और भी वीडियोज़ आती रहेगी जो अपग्रेड की क्वेरीज़ को लेकर हैं, ये मैं उस टाइम पे पर्टिकुलरली बता दूंगा। तो यही सारी चीज़ें आई होप आपकी क्वेरी सॉल्व हो होंगी। बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे इंस्टा और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, और वीडियोज़ के लिंक और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं लास्ट ईयर की वीडियोज़ भी आप लोग चेकआउट कर लेना कि किस तरीके से पोर्टल दिखता है। ठीक है, बाकी इस साल तो मैं बता ही दूंगा किस तरीके से शो होता है। ठीक है, बाकी कोई क्वेरी रहेगी तो आप इंस्टा व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। बाकी मैंने सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे रखे हैं।